दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और आज की जो कहानी है वो मुंबई बम ब्लास्ट की है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। एक ही साथ सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 166 लोग मारे गए थे। शायद भारत में ये पहली घटना थी। मुंबई में एक इससे पहले भी घटना हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी ये आतंकवादी घटना थी। आप जानते हैं इस आतंकवादी घटना का मास्टरमाइंड कौन था? इस आतंकवादी घटना का मास्टरमाइंड था तहब्बुर राना। तहब्बुर राना जो है अमेरिका में छिप करके रह रहा था और अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, उसने तहब्बुर राना को भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है। मतलब अब तहब्बुर राना भारत लाया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अब्दुल कसाव इसी मामले में फांसी की सजा पा चुका है। तहब्बुर राना जब भारत लाया जाएगा, मुकदमा उस पर चलेगा और मुकदमे में उसे भी फांसी मिलने की पूरी संभावना है। आज के डीएनएम शो में हम तहब्बुर राना की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर कौन है तहब्बुर राना। 16 साल बाद आखिर किस तरीके से तहब्बुर राना कानून के चंगुल में फंसता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से उसने जो जो डेविड हेडली था, दाऊद गिलानी जिसका नाम हुआ करता था, उसके इशारे पर किस तरीके से इसने बंबई बम ब्लास्ट की प्लानिंग की और उसके बाद फरार हो गया। दरअसल जो तहब्बुर राना है वो पाकिस्तानी मूल का है और कनाडाई नागरिक है। तहब्बुर राना ने पाकिस्तान में पढ़ाई की, लेकिन बाद में व्यवसायी के तौर पर कनाडा चला गया और वहीं पर वो आतंकवादी हेडली, जो दाऊद गिलानी का स्कूली दोस्त है, उससे मुलाकात करता है और उसके साथ मिल करके 5 साल तक जो है वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए वो टेररिस्ट बनने की कोशिश में लग जाता है और जो पर्यटक हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनको पर्यटक वीजा पर भारत भेजता है। लश्कर ए तैयबा के लोगों को और कई आतंकवादी संगठनों को यहां पर भेजता है। राणा के बारे में कथित तौर पर 26/11 के हमलों के लिए लश्कर ए तैयबा को जो खाद्य सामग्री है और जो रसद है, ये सब मुहैया कराई गई थी। ये सब इसी ने किया था और खबर ये भी है कि आतंकवादी हमले से पहले राणा और हेडली दोनों ने न्यूयॉर्क से पाकिस्तान और दुबई से पाकिस्तान की यात्रा एक साथ की थी। 2009 में तहब्बुर राना को शिकागो से गिरफ्तार किया और एफबीआई ने उसकी गिरफ्तारी की। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव के तौर पर भारत में काम कर रहा था। हमले के मुख्य मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली को राणा ने हमले की साजिश रचने, रेकी करने में मदद की थी, जिसके सारे सबूत भारत ने अमेरिकी कोर्ट में पेश किए, जिसमें राणा की संलिप्तता दिखाई गई थी। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादियों की गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा मुंबई नहीं बल्कि पूरा देश कांप उठा था। जब टेलीविजन पर यह खबर चली कि सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद पूरे देश में दहशत का एक तरीके का माहौल बन गया था। इस हमले में 166 लोग जो है मारे गए थे और 13 नवंबर 2024 को जब वहां पर जब ये कोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए गए अमेरिकी कोर्ट में, तो 13 नवंबर 2024 को राणा ने निचली अदालत में
प्रत्यर्पण के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। दरअसल जो निचली अदालत है अमेरिका की, उसने राणा के प्रत्यर्पण की अर्जी को मंजूर कर लिया था और 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आपको बता दें कि राणा के लिए यह अंतिम मौका था बचने का, लेकिन वो बच नहीं पाया। और हालांकि इससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में अपील की थी, जहां उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों के देशों के बीच, मतलब अमेरिका और भारत के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है, उसके तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। जो 26 नवंबर 2008 को घटना हुई थी, उसमें जो चार्जशीट मुंबई पुलिस ने दाखिल की थी, उसमें तहब्बुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर है। 405 पेज की जो चार्जशीट है वो कोर्ट में मुंबई पुलिस ने दाखिल की थी, जिसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर-ए तैयबा का मेंबर है। चार्जशीट यह भी कहती है कि हमले का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। हम आपको एक एक करके पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे मुंबई में उस दिन घटना हुई थी, कहां कहां पर एक साथ बम ब्लास्ट हुए थे। फिर हम हेडली के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे राणा की जो प्रत्यर्पण है, उसकी जो टाइमलाइन है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने हमला किया। हमला लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज महल होटल पैलेस, ओबराय ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर कॉलेज में एक साथ किया गया। हमले के AK-47, IED, RDX और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। बॉम्बिंग, मास शूटिंग की और लोगों को बंधक बनाया गया। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। मरने वालों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी थे। आतंकियों के खिलाफ तुरंत ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन में NSG, मैरीन कमांडो फोर्स, RAF, CRPF और मुंबई फायर ब्रिगेड और रेलवे फोर्स की जो टीमें थी वो शामिल हुई थी। और अजमल कसाब को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जिसे 2012 में फांसी दी जा चुकी है। मुंबई पुलिस की चार्जशीट कहती है कि राणा आतंकियों को हमले की जगह बताने और भारत में आने के बाद रुकने के ठिकाने बताने में मदद कर रहा था। राणा ने ही ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसके आधार पर इस हमले को अंजाम दिया गया था। राणा और हेडली ने आतंकवादी साजिश रचने का काम किया। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि मुंबई हमले की साजिश की प्लानिंग में राणा का बहुत बड़ा रोल था। आपको बता दें कि अजमल कसाब अकेला था जो जिंदा पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी दी गई। इसमें तहब्बुर राणा के अलावा एक और मास्टरमाइंड सईद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदाल भी इस हमले में शामिल था। अबू जंदाल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता है और भारतीय ऑपरेटिव था। उसे 2012 में गिरफ्तार किया गया था। कसाव ने ही उसकी पहचान की थी। इसके बाद से वो जेल में सजा काट रहा है। राणा को अभी तक सजा मिलना बाकी था। आपको बता दें कि जब यह राणा प्रत्यर्पण का चूंकि आदेश हो गया है, तो अब जल्दी ही उसे भारत लाया जाएगा और उसके बाद उसके साथ क्या क्या होगा। दरअसल जब राणा भारत आएगा, उसके साथ जो है यहाँ पर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अगर राणा से किसी तरह का और नया सुराग मिलता है, तो 26/11 हमले के मामले को पुलिस दोबारा ओपन कर सकती है और उनके खिलाफ एक नई चार्जशीट और नया मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो राणा है, वो बहुत ही खतरनाक अपराधी है और राणा हेडली के बचपन का एक तरीके से कहते हैं
कि वो दोस्त है। और राणा को भारत लाने के लिए जो अमेरिकी जो अधिकारी हैं और जो भारतीय अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की। आपको बताएं कि 4 दिसंबर 19 को भारत ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को एक डिप्लोमेटिक नोट सौंपा और 10 जून 2020 को भारत ने प्रत्यर्पण के लिए राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की। जो बाइडेन थे, उनके प्रशासन ने राणा के प्रत्यर्पण का समर्थन किया और उसे मंजूरी दी। 2020 में ही कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद सहानुभूति के आधार पर उसे अमेरिका की जेल से रिहा कर दिया गया था। 9 अगस्त 2023 को अमित शाह ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को जल्द भारतीय न्यायपालिका का सामना करना पड़ेगा, इस तरह का एक बयान दिया था। और 13 नवंबर 2024 को राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो लोअर कोर्ट ने उसे सुनाई थी। 21 जनवरी 2025 को अमेरिका की जो सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसने तहब्बुर राणा की याचिका को खारिज कर दिया। और 25 जनवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो मुंबई हमला हुआ है, इस हमले में तहब्बुर राणा को एक तरीके से भारत सौंपने की मंजूरी दे दी। अब तहब्बुर राणा भारत लाया जाएगा और भारत में जो है उससे यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो भी उससे पूछताछ करेंगी और पूछताछ करने के बाद जो चार्जशीट दायर, उस चार्जशीट में एक मतलब नई चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है। इस मुकदमे को खोला भी जा सकता है। तहब्बुर राणा की कहानी आपको कैसी लगी? मुंबई बम ब्लास्ट का ये मुख्य आरोपी है जिसे भारत लाया जा रहा है। ये पहला आरोपी है मुंबई बम ब्लास्ट का जो भारत लाया जा रहा है और इसे यहां पर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।